माँ काली और महादेव का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और सफलता की कुंजी। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु ये क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वो तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होती है या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होती हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम ये भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। और यह खुशी तुम्हें केवल उन लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। ये 3 चीजें वे चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी। और यदि तुमने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों न हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ये तुम भी जानते हो कि प्रेम वो भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम उसे प्रेम दोगे तो वो भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वो उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वो है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वो आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, ये तीनों चीजें जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम न कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वो अन्न बच जाता है तो उस बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वो अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से व्यवहार करें, उसकी इज्जत करें, किंतु ये कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान न करे, हमारा दिल न दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध न करे, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा, और वो शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी, जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी
और वो शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी है और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वो चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं, जो अधूरी रहती हैं तो मनुष्य भटकता रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हों। ये याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वो बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहती हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। तुम्हारा भविष्य और जीवन का उद्देश्य। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपनी जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाता है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली ये सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन ये वो कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागोगे और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजनों को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारा जीवन का अंत, किंतु अभी तो ये तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। हर हर महादेव। मुश्किलों से जूझना और जीतना। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में ये बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वो सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते।
मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे, यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वो थोड़ा इंतजार कर लेते, काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस ये सोचेगा कि काश वो वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या न दिया हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। शत्रुओं से सुरक्षा और माँ काली की शक्ति। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता तुम्हें परेशान करने के लिए। वो ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हमेशा असफल रहा है। वो आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ मैं। तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुँचा सकता। वो जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उस शमशान के राजा हैं शिव। मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वो किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वो मेरी पूजा करें। जिनके घर में, जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ मैं। इस सृष्टि का संहार कर सकती हूँ मैं। अगर बात मेरे बच्चे पे आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पल कर रही है। हर पल बस ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद, जीवन में खुशी और मनोकामना पूर्ति। महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा ये संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रही हैं कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है मेरे पिछले जन्म में? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वो सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे ही हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। अन्न की बर्बादी से बचें और कर्म सुधारें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, किसी भी परिस्थिति में। इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आई हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी न हो और किसी को भी अन्न की कमी न रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और वो लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो आने वाले समय के लिए। यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। उलझने प्रगति का मार्ग है, आध्यात्मिक उन्नति और आभार। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं? जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है?
यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे न समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही हैं। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक, कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है, इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही ये करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ तुमसे छीना है वो कहीं न कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें ये संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। माँ काली का विश्वास और सफलता का मार्ग। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में ये बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भविष्य में वो सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे, यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वो थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे। हर इंसान बस ये सोचेगा कि काश वो वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे, जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या न दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। षड्यंत्रों से सावधान और माँ काली का संरक्षण। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे कुटुंब में ही बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे न बढ़ पाओ। वो तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रहे हैं। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ ये कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम सावधान बिल्कुल भी नहीं हो इन सारी चीजों से। तुम अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से ये तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वो नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वो काली जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर कर रही है। लेकिन इसके लिए तुम्हें काली जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। काली जी की शक्ति जिसके साथ रहती है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती है, और वो तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेंगी। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचारों को निकाल दो अभी तुरंत।
तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं काली जी की शक्तियों से जुड़ना है और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।